शॉर्ट कहाँ बने, बायोकॉन में शॉर्ट बने कल बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग फंसे यहाँ पर। अपोलो टायर्स में शॉर्ट बने। उसके बाद आप देखिए आईजीएल और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई अच्छी खासी। और एलआईसी हाउसिंग और डॉक्टर लाल यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो ये कुल मिलाकर कल का सेटअप। इंडिया विक्स 1.9% ऊपर आया। पुट कॉल रेशियो 1.3 पर था। बैन की जहाँ तक बात है, 2 ऐड हो गए, 2 बाहर आ गए। बायोकॉन और पीएनबी ऐड हो गए और चंबल फर्टिलाइजर्स और बंधन बैंक बाहर आ गए। बंधन बैंक, कल भी मैंने बात की थी बंधन बैंक की कि कुछ ट्रैक्शन दिखा रहा है और ये स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। तो सेटअप ठीक है, न्यूट्रल है। वैसे भी सेटअप सिर्फ ये आज के इंटरडे ट्रेड के लिए, थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए व्यू है भी नहीं इस पर। वो सब समीकरण जैसे बातचीत हो रही थी बदल जाने हैं कल सुबह उस बड़े आउटकम के बाद। निफ्टी सीरीज पर रखिएगा। खैर ब्रॉडर आइडिया तो लगी गया है, लेकिन कल जो सुबह चर्चा हुई थी अपने लॉन्ग्स पे स्टॉप लॉस 25,250 का इंटैक्ट था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसने आपको बढ़िया राइड करके दिया। कल दिन के दौरान जो कल सुबह पहले रेजिस्टेंस की बात हुई थी वो थी 25, आप इंटरडे रखा है ना, 25,445 कल के हाईज देखिए आप, और पहला सपोर्ट था 350 के आसपास, 352 कल के लोज थे। तो डिफाइंड मार्कर्स पे ही वो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस एग्जैक्टली उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं लेवल्स पे कल बाजार घूमता हुआ नजर आया। हालांकि ये बात थी कि अब नई बाइंग का समय नहीं है, अब धीरे धीरे पोजीशंस हल्की करने का समय है। आज लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं? ब्रॉडली तो आपने कह दिया है कि आज जो पहले से लेके पोजीशंस बैठे हैं उनके लिए क्या, एक बार रिएटरेट कर लेते हैं उस बात को, लेकिन आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल आशीष, देखिए जो आपने बात कही कि कल का लो और हाई जो है वो वही लेवल्स जो हमने मेंशन किए वही थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर तो आप दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे, जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं वो हैं, या फिर ट्विटर के महारथी जो क्लेम करते हैं कि हमने तो सारी ट्रेड सही पकड़ ली। 2 ही तरीके के महारथी हैं, कुछ ट्विटर पे होते हैं, कुछ टीवी चैनल्स पर होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर तो आप वो भी थे, अगर आपने 25,352 पे खरीद लिया और 25,441 पे बेच दिया, अगर तो आपने वो कर लिया, तो भी आपको कितने पॉइंट मिले निफ्टी में? कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है, अज्यूम करिए कि कोई ढंग का ट्रेडर होगा, उसने एंट्री ली होगी 25,370 पर, 25,352 पर तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा और वो निकल गया होगा 25,430 पर, तो भी आपको 60 पॉइंट ही मिले, उससे ज़्यादा मिले नहीं। कल इंट्राडे में कोई स्विंग नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनको बेसिकली। ठीक है, तो उनको एक फ़ायदा हुआ। और अब आते हैं कि आज क्या करना है। ठीक है, तो एक तो पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 25,445 टू 25,516 कल का हाई, और थोड़ा सा ऑप्शन का जोन। कल भी हमारा रेजिस्टेंस ये था 25,445 का। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी आपको 25,558 से 25,650 पर चार्ट के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 25,350 से 25,400 पर, जो कि कल का लो भी है जहाँ पर 25,352 के करीब, और उसके बाद 25,250 से 25,300 ऑप्शंस के हिसाब से। आज मैं कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। आज मेरा एक ही वो है, आराम से बैठें, एंजॉय करें, सिर्फ वेट एंड वॉच, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालें। आज का दिन है एग्जिस्टिंग पोजीशंस को संभालने का, नई पोजीशन ऐड करने का नहीं है। इंट्राडे में भी मार्केट आपको बहुत तंग करेगा, सताएगा, क्या फ़ायदा? मतलब ऐसी एनर्जी सैपिंग डे था कल, वो उस टाइप का डे होगा, क्या फ़ायदा है? हाँ, स्क्रीन पर अगर दिख रहा होगा कि कोई ट्रेड ओपन हो रही है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अदरवाइज बेसिक व्यू ये लेकर चलें कि आज आराम से बैठने का दिन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लॉजिकल था, आपने समझा भी दिया था क्यों आज आराम से बैठने का दिन है। निफ्टी बैंक एक बेहतर पेडिस्ट्रियल पे था, एक बेहतर पायदान पे था, ज्यादा बेहतर दिख रहा था, वो सब ठीक अपनी जगह, और अब तक ऐसे ही बिहेव भी करके दिया था उसने। लेकिन आज के समीकरण, अब बड़े इवेंट से पहले इस पे अप्रोच क्या, या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए? बिल्कुल, तो उस पर आते हैं, और अब आते हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। तो बैंक निफ्टी में देखिए आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। भले ही बैंक निफ्टी एक शेड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आज बैंक निफ्टी डांस करेगा ऑप्शन राइटर्स की ट्यून्स पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉर्मली मूव्स जो हैं वो ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से आते हैं। तो ऑप्शन राइटर की रेंज क्या है? ऑप्शन राइटर की रेंज है 51,900 से लेके 52,400, 500 पॉइंट की रेंज है। हम एग्जैक्टली उसके मिडिल में 52,190 पर। तो 51,900 से 52,400 की एक रेंज है। 52,350 के करीब सेल करें 52,400 का स्टॉप लॉस लगाकर।
52,000 के करीब बाय करें, 51,900 का स्टॉप लॉस लगाकर, अगर आप 2-3 इंट्राडे के स्विंग्स ले सकते हैं तो। और 3 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के आसपास मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक मूव ड्यू होगा। लेकिन नॉर्मली बुधवार बिलोंग करता है ऑप्शन राइटर्स को, बुधवार। और बुधवार जो है उसमें आपको नॉर्मली आप अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड, अनलेस आपको हिंट दिखे, जैसा जो पिछले थर्सडे को हुआ था। अनलेस आपको एक हिंट दिखे कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तब भले ही आप चेज कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा लूज होता है वेंसडे को लोगों का बैंक निफ्टी के ऑप्शन जमा करने में। एक व्यू ले लेते हैं वो कि आज मार्केट क्या करेगा, और वो जमा करते रहते हैं ऑप्शन, और एवरेज करते रहते हैं, और वो फिर जीरो हो जाता है। मोस्ट केसेस में जीरो जाता है वो ऑप्शन। तो उस टेम्पटेशन से बचें और आज फिर एंजॉय करें। कल एक फ्रेश व्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर स्विंग ट्रेड की जाए। बिल्कुल ठीक। ये हो गया निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच।